तो क्या बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों का दबदबा खत्म कर दिया है? क्या क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक बीजेपी की ओर स्विंग हो रहा है या कहीं शिफ्ट हो गया? क्योंकि यूपी में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी सियासी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो बिहार से बंगाल तक क्षत्रपों का राजनीतिक प्रभाव कम होता दिख रहा है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगा रहे थे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव रोजगार की राह पर कदम आगे बढ़ा रहे थे। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। झारखंड में कल्पना सोरेन आदिवासी अस्मिता के आश्रय बीजेपी को चुनौती दे रही थी। ये जीत आप लोगों की जीत होने वाली है, क्योंकि बहुत हो गया झारखंड के साथ भेदभाव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेला होबे का नारा बुलंद कर रही थी। 2024 एमन खेला खेलबो। ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक बीजेपी के विजय रथ को लेकर क्षेत्रीय दलों की गोलबंदी पर एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि राज्य कोई भी हो, क्षेत्रीय गोलबंदी मतदाताओं को अपने पाले में लाने में नाकाम रही। सवाल है, क्या क्षेत्रीय दलों की संविधान बचाओ रणनीति पर भगवा रणनीति भारी पड़ी? क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राम मंदिर निर्माण का मुद्दा असरदार रहा? क्या बीजेपी का विकसित भारत वाला मुद्दा काम कर गया, या फिर क्षेत्रीय दल लाभार्थी और महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने में नाकाम साबित हुए? यूं तो 2014 में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाकर साबित कर दिया था कि देश में अकेले दम पर बहुमत हासिल किया जा सकता है। अब 2024 के चुनावी पटल पर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद भी मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, तो वहीं क्षेत्रीय दलों की पकड़ ढीली होती हुई नजर आ रही है। अगर ये तीनों चीज बीजेपी अपने में समाहित कर लेती है, यानी क्षेत्रीय नेता अपने दल के क्षेत्रीय बड़े क्षेत्रीय लीडर्स पैदा कर देती है, रीजनल कनेक्ट बना लेती है, और तीसरा अपने लाभार्थी वहाँ विकसित कर लेती है, तो बहुत आसानी से उनके वोटों को शिफ्ट कर ले जाएगी। तो रीजनल पार्टीज के लिए आगे का समय बहुत चुनौती भरा समय है, क्योंकि जनता अब राष्ट्रीय विकल्प देखना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ एक सिंगल इंजन से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यूपी में 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती, तो 2009 में 23 सीट। लेकिन 2014 में बीजेपी के उभार के बाद क्षेत्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी का असर कम होता चला गया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार भी एग्जिट पोल के आंकड़े समाजवादी पार्टी के खेमे में निराशा भरने वाले हैं। तो हमें भरोसा नहीं है इन एग्जिट पोल्स के ऊपर। ये एग्जिट पोल की सारी हकीकतें 4 तारीख को मालूम हो जाएंगी। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हुई है, तो आप देखेंगे नतीजे उल्टे होंगे। अब जरा बिहार की स्थिति देखिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बीजेपी को चुनौती दे रही है। आरजेडी लंबे वक्त तक बिहार की सत्ता में रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती गई, लोकसभा चुनाव में आरजेडी का असर कम होता चला गया। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। अब 2024 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों ने आरजेडी की टेंशन भी बढ़ा दी है। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 2019 की राह पर बढ़ता दिख रहा है। एबीपी वोटर के सर्वे में एनडीए को 34 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का कैंपन टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, और आखिरी में तो मुजरा तक आ गया।
अब अगर इस दो पैराडाइम में, दो विमर्श के बीच में हमें पता है 4 जून को नतीजे क्या होंगे, अगर उससे इतर कोई नतीजे होते हैं तो लोकतंत्र के स्वस्थ होने के बारे में जो हमारा इत्मीनान है वो इत्मीनान डगमगाएगा। बिहार में इंडिया गठबंधन का ये हाल तब है जबकि तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। हर एक रैली में संविधान से लेकर आरक्षण और रोजगार तक का मुद्दा उठाया, मछली और मटन के मुद्दे को हवा दी। बावजूद इसके एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बड़ी जीत की ओर जाता दिख रहा है। तो सवाल वही है, क्या बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रही है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।